नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं उस पीढ़ी की, खासकर कि बिहार की उस पीढ़ी की जो पीढ़ी अब बिहार से अपने आप को जोड़ नहीं पा रही है या फिर जोड़ने की स्थिति में नहीं है। जिस पीढ़ी ने बिहार की टूटी फूटी सड़कों को भी देखा, जिस पीढ़ी ने लालटेन और लैंप में पढ़कर इस देश में, इस दुनिया में अलग स्थान बनाया, इस देश में, इस प्रदेश में रहते हुए उस गांव के स्कूल से हार्वर्ड पहुंचा, जो बोरा चट्टी से पढ़कर जिसने शुरुआत की थी। तो ये जो पीढ़ी थी वो पीढ़ी अब मतलब कह सकते हैं कि अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। एक था छठ पर्व, अब वो भी धीरे धीरे छूटता चला जा रहा है। और एक माँ बची हुई थी, जिस माँ के सहारे बिहार से उनका जुड़ाव था। आज की तारीख में भी जिनके बच्चे अमेरिका में हैं, कहीं भी हैं, दिल्ली, बिहार से बाहर जहाँ कहीं भी हैं, बिहार लौट आने की वजह उनकी माँ। जब तक माँ पिताजी हैं, उनकी एक वजह रही कि गांव में आए, अपने पुरानी यादों को समेटें। अब इस जो 85 से लेकर 90 के दशक में, असल में जो 90 के दशक के जो लोग थे, जो बिहार उस दौर में बिहार छोड़कर बाहर निकले पढ़ने के लिए, नौकरी के लिए, आज बिहार में उनके लिए सिर्फ माँ और पिताजी बचे हुए हैं। मौसी बची हुई है, नानी बची हुई है, दादी बची हुई है, जो पीढ़ी अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। और वो जो शून्यता है रिश्तों का, वो शून्यता किस तरीके से बढ़ रही है, इसका एहसास अगर आप गांव में जाएंगे तो महसूस करेंगे कि अब छठ पर्व में आना लोग छोड़ चुके हैं। अब रिश्तों की वो कड़ी भी अब नहीं बची है, जिस कड़ी के सहारे अपनापन का एहसास होता है। अब ना वो स्कूल बचा है, ना वो कॉलेज बचा है, ना वो टीचर अब बचे हुए हैं, ना वो प्रोफेसर बचे हुए हैं जिनसे हम लोग पढ़ते थे, जिनसे हमारा एक अलग तरीके का रिश्ता होता था। तो ऐसे में इस बिहार का होगा क्या, एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल हम आज इसलिए कर रहे हैं कि हम एक ऐसे पीढ़ी में पले बढ़े हैं जो सब कुछ देखा है, बिहार की गरीबी को भी देखा है, बिहार के उस मजबूरी को भी देखा, बिहार के उस पलायन को भी झेला है। उसी स्कूल में चट्टिया पर बैठकर पढ़ने की बात भी जिसने देखा है, गुरुजी की छड़ी जिसने खाई है, वो पीढ़ी अब समाप्त, मतलब अब बिहार से डिस्कनेक्ट हो रहा है, मतलब बिहार से उनका रिश्ता टूट रहा है। तो कुछ इसी रिश्ते के टूटने का एहसास कल मुझे रवीश के माँ के अंतिम संस्कार के दौरान देखने को मिला। ये हम पूरी बात इसलिए कर रहे हैं कि वो भी इसी पीढ़ी का है, जो स्कूली शिक्षा यहीं से, कॉलेज की शिक्षा यहीं से फिर आगे बढ़े। आज उनका परिवार कोई अमेरिका में है, कोई बेंगलुरु में है, हर जगह अलग अलग जगहों पर है। और जब वो इस मौके पर उपस्थित हुए तो बातचीत का जो दायरा था, वो दायरा कुछ यही दिखा रहा था कि बिहार की जो ये पीढ़ी है, उसको बिहार से कनेक्ट करने के लिए अब कोई दूसरा जरिया नहीं रहा। सब कुछ चीज़ें बदलती जा रही हैं, बिहार का गांव उजड़ता जा रहा है, गांव की वो खुशहाली खत्म हो चुकी है। अब गांव आने वाली पीढ़ी भी नहीं बची है जो कहे कि गर्मी छुट्टी में चलिए आम खाने के लिए गांव चलते हैं। वो पीढ़ी भी खत्म हो रही है। जो नई पीढ़ी है वो ये कहती है कि पापा हमारी जो कमाई है उसमें आप कुछ अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन अगर कविता की कमाई में अगर हिस्सेदारी आप सोचेंगे कि आप हमें पैसा दीजिए कि भाई हम घर पर कुछ करना चाहते हैं या हम अपने बिहार में कुछ करना चाहते हैं, तो वो नहीं देगी। उसका इमोशन बिहार के उन चीज़ों से नहीं जुड़ा हुआ है। वो सोचती है कि हम अपने पैसे का इस्तेमाल बड़े शहर में करें, इन्वेस्टमेंट भी करना हो तो बड़े शहर में इन्वेस्ट करें। आपका इमोशन ज़रूर गांव से जुड़ा हुआ है, गांव के बाज़ार से जुड़ा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट जो है परिवार के अन्य लोगों को भी जोड़ कर रखेगा, लेकिन उनको परिवार से कोई वास्ता नहीं है। परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन परिवार हमारी पत्नी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। उसके लिए मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप और मम्मी। तो ये जो सोच वाली पीढ़ी बिहार के
अधिकांश घरों में ये इस पीढ़ी का प्रवेश हो चुका है। ऐसे में इस बिहार का होगा क्या, एक बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात छोड़िए, सब कुछ छोड़िए, बिहार में जो बेसिक सुविधाएं हैं, अगर हमारे भाई, हमारे अग्रज मित्र अगर बिहार आना चाहें तो हम उन्हें कहाँ लेके जा सकते हैं। मॉल की दुनिया छोड़ दीजिए, मॉल तो वो ऐसा मॉल और बाकी चकाचौंध देख कर आया है जिसकी ज़रूरत आपके पास आने के बाद उसकी ज़रूरत नहीं है उसको। वो शांति चाहता है, वो गांव की संस्कृति को देखना और समझना चाहता है। ऐसे लोग अगर बिहार आए तो हम बिहार की उस विरासत को कैसे बचा कर रख सकते हैं। रवीश के सहारे हम इन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी समझिए, एक बड़ा सवाल है कि माँ के बाद कौन है जिससे मेरा इमोशन जुड़ा है। इन सवालों के सहारे सोचिए कि हम अपने अगली पीढ़ी को अपने समाज से, अपने गांव से, अपनी संस्कृति से कैसे जोड़े रखें, इस पर आज से सोचना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारे हाथों से बहुत सारी चीज़ें निकलती चली जा रही हैं और एक दिन मेरा हाथ खाली रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक बड़ा संकट आने वाला है, उस संकट को आप महसूस कीजिए कि कैसे हम अपने बिहार को बचाएं, बिहारी संस्कृति को से जुड़ाव रखें, इस पर सोचिए। क्योंकि जैसे जैसे हम डेवलप कर रहे हैं, बिहार हमसे छूटता चला जा रहा है। हमारे बच्चे बिहार में कैसे आएँ, चंद दिनों के लिए ही सही, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर सोचने की जरूरत है।